धुआं छंट गया है, आसमान फिर से नीला है। लेकिन जमीन याद रखेगी कि शांति यूं ही नहीं मिलती। वो तैयारी मांगती है, संयम मांगती है और कभी कभी ताकत भी। और हर धमाका सिर्फ आवाज नहीं, एक संदेश होता है। यह जंग मशीनों की है, लेकिन कीमत इंसान चुकाता है। Move out! गर्जना करते इंजन, चीरते बादल और रफ्तार इतनी तेज कि मौत को भी सोचना पड़े। यह सिर्फ उड़ान नहीं, यह दबदबे की घोषणा है। जहां पहाड़ रास्ता रोकते हैं, वहां पंख रास्ता बनाते हैं। नीचे आग, ऊपर आग, और बीच में वो सैनिक जो जानते हैं अगर वो रुके तो सब रुक जाएगा। टैंक आगे बढ़ते हैं, धरती कांपती है और हर धमाका सिर्फ आवाज नहीं, एक संदेश होता है। यह जंग मशीनों की है, लेकिन कीमत इंसान चुकाता है। जब सारी ताकतें एक साथ उतरती हैं, तो जंग का चेहरा बदल जाता है। अब सवाल जीत का नहीं, खत्म करने का होता है। और यही वो पल है जहां इतिहास अपनी सांस रोक लेता है। यह लड़ाई गुस्से से नहीं, गणना से लड़ी जाती है। हर शब्द भारी है, हर आदेश निर्णायक। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इतिहास बीच रास्ते से नहीं बनता। जब जमीन कम पड़ जाती है, तो जंग आसमान में चली जाती है। गर्जना करते इंजन, चीरते बादल और रफ्तार इतनी तेज कि मौत को भी सोचना पड़े। यह सिर्फ उड़ान नहीं, यह दबदबे की घोषणा है। ऊपर कोई मोर्चा नहीं दिखता, लेकिन हर सेकंड में फैसला होता है। एक पल की चूक और सब खत्म। यह वो जंग है जहां जीत पहले देखी जाती है, फिर मारी जाती है। स्थिति को समझना कितना आवश्यक है। विश्लेषण यह भी संकेत देता है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि आर्थिक नाकेबंदी, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, कूटनीतिक अलगाव और सूचना युद्ध भी उतने ही निर्णायक होते हैं। और भारत इन सभी मोर्चों पर अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। इस पूरी परिकल्पना का सार यही है कि यदि कोई छोटा या मध्यम देश भावनात्मक राष्ट्रवाद, बाहरी उकसावे या गलत सैन्य गणनाओं के आधार पर क्षेत्रीय महाशक्ति को चुनौती देता है, तो उसे पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और यही कारण है कि इस कथानक में बांग्लादेश को अंततः अपने सुर बदलते तनाव कम करने की कोशिश करते और कूटनीतिक रास्ते पर लौटते हुए दिखाया जाता है, जिससे यह संदेश निकलता है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता का रास्ता टकराव नहीं, बल्कि संतुलन, संवाद और यथार्थवादी नीति में ही निहित है। चक्का जाम हो चुका है, यानी कि अब ना तो बांग्लादेश के अंदर कोई युद्ध पोत जा सकता है और ना ही भारत की इजाजत के बगैर बांग्लादेश के अंदर से कोई भी युद्ध पोत आ सकता है। असल में भारत को लेकर इनपुट मिले थे। बांग्लादेश की तरफ से और पाक के बीच में बहुत बड़ी सीक्रेट मीट हुई थी, और इस मीट के बाद बांग्लादेश को पाक की तरफ से कई बड़े युद्धपोत रवाना किए गए थे। यानी कि पाक ने अपने युद्धपोतों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया था, ताकि वह कई सारी आर्टिलरी, युद्धक सामग्री और कई टैंकों को और तोपों को बांग्लादेश तक मुहैया करा सके। इसके लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। हालांकि इस नाम में सिर्फ पाक का नाम नहीं है, बल्कि चीन के साथ भी ऐसी ही बड़ी प्लानिंग चल रही थी, जिसे हाल फिलहाल में बीते 2 दिन पहले पूरा भी किया गया था। यानी कि भारत के नाक के नीचे से बंगाल की खाड़ी के रास्ते होते हुए बांग्लादेश दुनिया के तमाम देशों से हथियारों के जखीरे मंगवा रहा था और भारत के ऊपर इनका इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी प्लानिंग रच रहा था, जिसको लेकर के भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल भारत की नेवी यानी कि IAS विक्रांत भारत का दूसरा सबसे बड़ा युद्धपोत कहा जाता है। अगर जाने तो यह ऐसा युद्धपोत है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भारत के पास 2 ही युद्धपोत हैं। एक तो विक्रमादित्य संगीत, दूसरा IAS विक्रांत। और इसलिए भारत ने इस दूसरे सबसे बड़े युद्धपोत को यहाँ पर तैनात करते हुए बांग्लादेश की पूरी बॉर्डर को इस वक्त सील करते हुए बड़े टारगेटेड
अटैक शुरू कर दिए हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि न सिर्फ बांग्लादेश पर अब जमीनी स्तर से, बल्कि भारत अब बंगाल की खाड़ी से भी बांग्लादेश को पूरी तरीके से बंद कर चुका है, ठप कर चुका है। और यहाँ तक कि भारत ने बांग्लादेश से होने वाली कई बड़ी सप्लाई पर भी पूर्णतया रोक लगा दी। दरअसल आपको बता दें, भारत बांग्लादेश को कई चीजों का निर्यात कर रहा था। दक्षिण एशिया की भू-राज राजनीति के इस काल्पनिक लेकिन रणनीतिक रूप से सुसंगत परिदृश्य में भारत की बहुस्तरीय दबाव नीति एक ऐसे शतरंज के खेल की तरह उभर कर सामने आती है, जहां हर चाल सोच समझकर, समय देखकर और दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए चली जाती है। जैसे ही संकेत मिलते हैं कि बांग्लादेश की ओर से असामान्य सैन्य हलचल तेज हो रही है और इसके पीछे पाकिस्तान व चीन जैसे बाहरी खिलाड़ियों की छाया मौजूद है, भारत पहले चरण में कूटनीतिक चेतावनी देता है, जिससे